स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल लाइव स्टॉक फार्म पर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, जो आप सब लोगों के डिमांड पर ही मैंने आज का टॉपिक किया है। आपके अनुरोध पर ही मैं आज के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी समय से बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि आप 5 जानवरों पर एक वीडियो बनाओ। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि आप 5 जानवरों पर एक वीडियो बनाओ। समय की व्यस्तता के चक्कर में, काम के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए वीडियो इतनी लेट हो गई। आज थोड़ा टाइम मिला है, थोड़ा रेस्ट में हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों की ऑन डिमांड के लिए मैं आज ये वीडियो आज बनाता हूँ। वीडियो लेट से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। जैसे आइए भाइयों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, सुअर पालन एक अच्छा व्यापार है लेकिन अब पहले के बराबर इस व्यापार में इतना फायदा नहीं रहा, क्योंकि फीड के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो हम जानवर तैयार करते हैं उसके रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं। पिछले 2-3 साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन है, क्योंकि पिछली साल इसी टाइम 220-230 रुपये किलो रेट था। अब 160, 170, 150, 55 तक रेट चल रहा है, तो रेट डाउन हो गए हैं। लाइव जो हम वेट करते हैं बच्चे का, उसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। फिर भी आप सब ये डिमांड पर मैं एक वीडियो बनाता हूं और वीडियो में आप पूरा बने रहें। सबसे पहले वीडियो आप अंत तक देखें। एक बार फिर जो नए भाई हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाइयों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप अंत तक देखेंगे तभी आपको वीडियो समझ में आएगी और आप एक कॉफ़ी और एक पेन लेकर आप जरूर बैठ जाएं, ताकि वीडियो में कुछ आपको समझना है या जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिखते रहें। कितना खर्च कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप उसे देखें। और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम 5 जानवरों से फार्म शुरू करते हैं, तो अगर हम 5 प्रेग्नेंट मादाओं से फार्म शुरू करते हैं, तब क्या प्रोसेस होता है, क्या उसमें खर्च लागत और क्या प्रॉफिट, क्या लॉस होता है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे आज ही। और सबसे पहले आप कॉफ़ी डायरी ले लें। मैंने भी देखो एक डायरी में लिख रखा है, ये 6-7 पेज भरे हैं। पहले लिखना पड़ता है, तब वीडियो बनानी पड़ती है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। और इसलिए तो भाइयों 5 मादा से अगर हम फार्म शुरू करते हैं, आपकी ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा साथी ये मैसेज कर रहे थे कि 5 मादा से आप हमें ज़रूर बताएं। तो अगर 5 मादा से हम फार्म शुरू करते हैं तो कम से कम हमें 8 से 10 खाने हमें बनाने पड़ेंगे, ज़रूर बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम औसतन एवरेज लगाते हैं, कम से कम हम 4 इंची से चिनाई वगैरह करके और एक टेम्परेरी टाइप में सेटअप खड़ा करते हैं, तो भी कम से कम 3 लाख रुपये का हमारा इसमें खर्च आ जाएगा। तो हम बनाई पे जो मोटा सा खर्च है वो ऐड कर लेते हैं 3 लाख रुपए। एक आप डायरी पेन जरूर ले लें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और जो चीज़ मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ आपको बताता रहता हूँ। अगर आप 5 गाभिन मादा खरीदते हैं अच्छी नस्ल की, क्योंकि देखो ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट बिजनेस का सबसे अहम और सबसे अच्छा रोल होता है। बिजनेस में फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट, ये सबसे अहम रोल होता है। तो अगर हम मादा खरीदेंगे 5 मादा, तो 90 से 100 केजी के वेट होगा। औसतन 100 प्लस भी हो सकती है, लेकिन हम अमूमन 100 केजी का एक वेट मान लेते हैं। और अच्छी नस्ल की मादा जो 10 से 15 दिन बाद हमारे फार्म पे जाके बच्चे दे देगी, वो लमसम 280 से 250 से 300 रुपये केजी तक मिल जाएगी। लेकिन हम बीच का एक रेट पकड़ लेते हैं 280 रुपये किलो। तो 280 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं रेट,
तो वो हमें मादा आसानी से मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मादा अपने पास के फार्म से ही खरीदें, दूर के फार्म से मादा कतई ना खरीदें। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा ये कहना है आपसे कि आप पास के फार्म से ही मादा खरीदें, दूर के फार्म से मादा ना खरीदें। क्योंकि जब 10-15 दिन ब्याने के रह जाते हैं मादा के, और लंबे सफ़र में जब ज़्यादा चलती है, झटके उठके गाड़ी से मैजिक से होने से जल्दी बच्चा डाल देती है, और वो उसमें फिर फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। 5 मादा हम 280 रुपये केजी के हिसाब से खरीदते हैं। तो एक मादा का वजन 100 केजी हो गया और उसका रेट 280 रुपये किलो हो गया। तो एक मादा का रेट 28,000 हो गया। तो 5 मादा का रेट 28,000 से 1,40,000 रुपये हो गया। अब 5 मादा लाने से पहले हमें फीड का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब एक मादा मान लो 15 दिन में हमारे यहाँ ये बच्चे रहेंगे, तो 15 दिन का इनका फीड का खर्च हमें जोड़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग से आप कॉपी पेन ले लें, मेरा सब लिखा हुआ है, मैं बराबर इसमें, आप इसमें भी देखते रहें, मैं बराबर सब लिखता रहूँगा इसमें, आप देखते रहें। मैं इसमें मादा और इसमें सब बराबर सबकी जो वैल्यू है मैं इसमें डालता रहूँगा। तो एक मादा 2 किलो रोज फीड खाएगी और 5 मादा 10 किलो खाएंगी। तो एक फिनिशर के ही रेट है ये। 1 किलो फिनिशर फीड रेट 32 रुपये किलो के हिसाब से हमने फिनिशर का रेट लगाया है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ज़्यादा और कम भी देती हैं। हमने बीच का रेट 32 रुपये पकड़ लिया है। तो 10 किलो फीड का रेट हो गया 320 रुपये, और 15 दिन जब बच्चे देंगे तब तक हमारे जो खर्चा आएगा, तो 15 दिन का 10 किलो रोज से 150 किलो फीड हो गया, और 150 किलो का 32 रुपये के हिसाब से 4800 रुपये इसका रेट हो गया। आप लिखते रहें एक एक पॉइंट, और कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तब मुझे आप कमेंट करें, और आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब फार्म पर बच्चे जो मादा देंगे, तो 5 बच्चे 10 के औसत से हम मानते हैं, 8-10 का एवरेज रहता है। 10 का एवरेज अच्छा फीड मैनेजमेंट है तो हो जाता है, क्योंकि नया जो फार्मर होता है वो बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो 10 का एवरेज औसतन मिल जाएगा। 5 मादा है, 10 के एवरेज से 50 बच्चे हो गए। 50 बच्चों में औसतन अच्छा ये आएगा। अब हम 40 दिन तक इन्हें दूध पिलाएंगे, और 40 दिन का हम खर्चा जोड़ते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 20 दिन फीड 3 किलो देता हूँ, 20 दिन के बाद 4 किलो देता हूँ, क्योंकि बच्चे दूध पीते हैं तो मादा सूख जाती है। इससे हमें फीड ज़्यादा देना पड़ता है, जिससे मादा में कैल्शियम बनी रहे, ताकत बनी रहे, और बच्चे हमारे तंदुरुस्त रहे। तो शुरू के 20 दिन का खर्च 5 मादा का 3 किलो रोज से 15 किलो फीड हो गया, और 20 दिन का 300 किलो हो गया। और बाद के 20 दिन का 5 मादा का 4 किलो रोज से 20 किलो पर डे हो गया, और 20 दिन का 400 किलो हो गया। अब कुल 40 दिन का ये जो खर्च हुआ, 300 किलो स्टार्टिंग 20 दिन, 400 किलो बाद के 20 दिन, 700 किलो हो गया। 32 रुपये किलो से 22,400 रुपये फीड के हो गए। गुणा भाग करने में, जोड़ घटा में कोई मिस्टेक हो सकती है, तो उसका आप इशू ना बनाएं। आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं। वैसे मैं देखो बराबर सब चीज़ ये यहाँ लिखता रहा हूँ, और सब चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कोई चीज़ गलत हो तो आप मुझसे कमेंट करके उसमें बता सकते हैं। अब यहाँ बच्चे हमारे फर्स्ट बैच के हो गए। अब हमें यहाँ सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है सांड की क्योंकि हम लमसम 40-20-60 दिन, लमसम 3-2 महीने हम क्या करते हैं सांड को खवा के, तो इसलिए अब हम सांड देते हैं। और अच्छा सांड अच्छी ब्रीड का लमसम 80-90 किलो का 25,000 रुपये का तक का सांड आराम से मिल जाएगा। एक हमने सांड ले लिया। अब बच्चे यहाँ हमने दूध से हटा दिए हैं। बच्चे हटाने के बाद में अब 20 दिन में ये हमारी जो 5 मादाएं लमसम सभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी 20 दिन में। अब इन 20 दिन का खर्च जोड़ लेते हैं। 5 मादा प्लस 1 नर, 6 जानवर हो गए। अब हम इन्हें वही इनकी पुरानी डाइट 2 किलो रोज देंगे। 2 किलो रोज से 12 किलो हो गए, 12 किलो हो गए, और 20 दिन का 12 किलो से 240 किलो फीड हुआ। 240 किलो फीड 32 रुपये के हिसाब से 7,680 रुपये का फीड हुआ। आप एक बार जोड़ते चलें। अब पहले बैच के बच्चे 50 बच्चे हुए, इसमें से हम 10% मॉर्टेलिटी काट देते हैं। मृत्यु दर जो होती है वो 10% होती है, क्योंकि कुछ मादा दबा के मार देती है, कुछ दस्त वगैरह से बच्चे मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40 बच्चे हमें बचे, और एक बच्चा तैयार होने में 10,000 रुपये
लेगा 100 किलो तक होने में। तो 40 बच्चों का खर्च 4 लाख रुपए आएगा। ये हम लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं ये पूरा। अब सेकंड बैच की हमारी मादा क्रॉस हो गई है, 20 दिन का हमने खर्च जोड़ दिया। अब 115 दिन में जो डिलीवरी देगी उस 115 दिन का खर्च जोड़ लेते हैं। 6 हैं, एक 5 मादा है, एक नर है, 6 है, 2 किलो रोज खाएंगे, 12 किलो हो गया। और 115 दिन गुणा 12 बराबर 380 kg हो गया। 32 रुपये किलो से 44,160 रुपये का फीड इन लोगों ने खा लिया। अब सेकंड बैच के बच्चे हमारे पास आ जाते हैं। ये फिर हमारे पास सेकंड बच्चे 50 बच्चे होते हैं और ये 40 दिन तक दूध पिएंगे। तो पिछला जो 40 दिन का हिसाब है वो यहाँ बैठेगा, लेकिन यहाँ एक नर के रुपए ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो 5 हम 40 दिन का एवरेज फिर 20 किलो और 20 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के 20 दिन 3 किलो खिलाएंगे, 15 किलो रहा है, और 2 किलो नर का हो गया, 17 किलो हो गया। 20 दिन का 340 किलो हो गया। 5 मादा हैं उनका अगले 20 दिन का 4 किलो पर डे से 20 किलो हो गया। एक नर का 2 किलो हो गया, 22 किलो पर डे हो गया, गुणा 20 दिन का 440 kg हो गया। अब ये टोटल 780 kg हो गया। 20 दिन का 80 kg, पिछली बार 700 हुआ था, अब 780 हो गया क्योंकि 80 किलो नर का बढ़ गया। अब 40 दिन का खर्च आया है यहाँ हमारा, 40 दिन का खर्च आया 780 किलो 24,960 रुपये। जो 40 दिन का खर्चा आया 24,960 रुपये। अब सेकंड बैच के बच्चे हटेंगे। जो ये सेकंड बैच के बच्चे हैं, ये सेकंड बैच के बच्चे हटेंगे। पहले बैच के बच्चे अभी 7 माह कुछ दिन के हुए हैं, तो इन्हें 20 दिन हम और खिलाएंगे, फिर 8 माह के हो जाएंगे। 8 माह के बच्चे हम सेल कर देंगे। अब हम 40 बच्चे यहाँ हम 8 माह के हो जाते हैं। 20 दिन हम उन्हें और मादा का खर्च जोड़ लेते हैं। 20 दिन का खर्च पिछला जो 20 दिन का है वही वाला खर्च जोड़ लेते हैं, 7,680। और इस 20 दिन में तीसरे बैच के लिए हमारी मादा प्रेग्नेंट हो गई। अब 40 बच्चे, एक बच्चा 100 kg का है जो फर्स्ट बैच के थे, हमने 170 रुपये kg बेच दिए 6,80,000 रुपये की। हमारे फार्म पे पहली बार ये है इनकम होती है 6,80,000 रुपये। अब हम यहाँ टोटल इनकम जोड़ लेते हैं। जो हमारी टोटल खर्च हुआ है वो टोटल खर्च जोड़ लेते हैं। जैसे आपको बराबर में मेरे दिखाई देगा, मैं बोलता रहूँगा, आपको बराबर में दिखाई दे रहा है। जैसे फार्म में बनाई हमारी 3 लाख रुपए, 5 मादा खरीदी हमने 1,40,000 रुपये की। बच्चे देने तक स्टार्टिंग के 15 दिन का खर्च 4,800 रुपये, फिर बच्चे दे दिए उसके बाद का 40 दिन दूध पिया उसका खर्च 22,400 रुपये। एक हमने सांड खरीदा 25,000 रुपये। 20 दिन का खर्च सेकंड जो बैच के लिए क्रॉस हुई 7,680 रुपये। 115 सेकंड बैच में जो बच्चे दिए 115 दिन का खर्च हुआ 44,160 रुपये। फिर 40 दिन बच्चों ने दूध पिया, सेकंड बैच के बच्चों ने 24,960 रुपये। फिर दूध यहाँ छोड़ दिया। थर्ड बैच के लिए क्रॉस हुई मादा, उसके 20 दिन का खर्च 7,680 रुपये। थर्ड बैच के लिए यहाँ क्रॉस हो गई। अब ये टोटल रुपए बैठ रहे हैं, आप भी एक बार जोड़ लेना, 5,76,680 रुपये। एक हमने नौकर इसमें ऐड कर लिया जो 8 महीना हमारे फार्म को ओपन हुए हैं, 10,000 रुपये के हिसाब से लेगा। तो 8,80,000 रुपये हमने उसके ऐड कर लिए। 10,000 रुपये हमने दवा में, लाइट में और इसमें यूज कर लिए। 8 महीने में इतना ही खर्चा आएगा। और असली काम सुअर फार्म में तब है जब आप अपने हाथ से काम करोगे। नौकर के रुपए ऐड कर लो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से काम करोगे तब। ये टोटल रुपए हो रहे हैं 6,66,680। तो हम इन्हें एक राउंड फिगर में 6,65,000 रुपये मान लेते हैं। 40 बच्चे हमारे बिके 6,80,000 रुपये के। 6,65,000 रुपये हमारा खर्चा आया। 15,000 रुपये का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। हम मानते हैं 15 भी नहीं हुआ, लेकिन हम 15,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, हमारी 6 मादा प्रेग्नेंट है। 100 सेकंड बैच के बच्चे जो 15 kg के वजन के हैं वो 50 बच्चे हमारे पास हैं। 6 मादा हमारे पास है, एक नर हमारे पास है। अगर हम यहाँ इन सबका लगाएं, 15 बच्चों का भी अगर यहाँ लगा लें, अगर हम 4500 रुपये का एक बच्चा भी बेचेंगे तो 50 बच्चों के 2,25,000 रुपये यहाँ हो गए। मादा का भी लगा लो आप, मादा भी अगर यहाँ सेल करते हो तो 5 मादा 100 किलो के हिसाब से 500 kg हो गई, और एक नर
100 kg हो गया, टोटल वजन 600 kg हो गया। और ऐसे 170 रुपये किलो भी बेचोगे तो 1,02,000 और 2,25,000 के पहले ये हो गए बच्चे, तो आपके पास ये हो गए 3,25,000 और 15,000 में 3,40,000 रुपये आपको यहाँ मोटा मोटा हमें मिल जाएगा। जो आपने लगाया बिल्डिंग में वो आपने लगा लिया, जितने की आपने मादा खरीदी वो लगा लिया। तो 5 जो बच्चे हैं, 5 मादा से अगर हम फार्मिंग शुरू करते हैं तो ये डिटेल है, ये प्रोसेस आएगा। मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई गलती है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मुझे। और कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि पहले आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।